के साथ? सेशन में मांग उठाना वो एक अलग बात है, लेकिन आप सत्ता में हो, आपके पास अपना पर्सनल फंड होता है, आप सीएम से बात करके किसी भी चीज़ का ऐलान करवा सकते हो। हमारे साथ ये चारवाड़ा से भी हैं किसान साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जितनी जो बाल्टी दो देखे गए वो भी नहीं पहुंची, और बाल्टी का किसान क्या करेगा। सो बाल्टी से पानी तो निकलने रहा, अगर आपने कोई पंप दो किस तरह से वो पानी निकाला जा सके, जो ड्रेन है उनका प्रबंध इस तरह से किया जाए ताकि वहाँ हर बार फसल का नुकसान होता है वो फसल का नुकसान ना हो। और अब हमारी यही मांग है कि जितना उचित मुआवजा बनता है किसानों का वो उचित मुआवजा दिया जाए, अगली फसल के लिए उनको खाद बीज दिए जाएं, वो उपलब्ध कराए जाए ताकि टाइम से किसान अपनी जो फसल की बुआई कर सके। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, खराब फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, खराब फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीसी ऑफिस पहुंचे हो, क्या कुछ मांग लेते? सबसे पहले तो हम मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पे कवरेज के लिए पहुँचे। सो आज आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं सभी डीसी को एक ज्ञापन दे रही है कि बाढ़ के दौरान जो मानसून का समय था, पिछले समय में जो बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ, जो किसानों के पशुधन का नुकसान हुआ, जो किसानों के या गांव में या मजदूरों के घरों का नुकसान हुआ, उन सब का जो हरियाणा सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी करवा के उनका मुआवजा दे। जिस तरह से पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि प्रति एकड़ के हिसाब से 20,000 रुपये किसान को मुआवजा दिया जाएगा, उसी की तर्ज पर आम आदमी पार्टी की मांग है कि हरियाणा सरकार भी 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे किसान को, किसान की फसल का। और उसके अलावा जिनका कोई पशु बाढ़ में किस तरह से बह गया या उसका नुकसान हुआ है पशुधन का, तो उसका भी 37,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से उनको पैसा दिया जाए। जो जिनके घर बर्बाद हुए हैं उनके घरों का उचित मूल्य 10 लाख रुपए तक उनको, हर एक किसान को, मजदूर को, जिसका भी कोई दुकानदार का कोई दुकान खराब हुई है तो उनको भी उसी हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिए आज आम आदमी पार्टी डीसी साहब के थ्रू हम सीएम साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं ताकि जो लोगों के जो फसलें थी वो बिल्कुल किसान की फसल तैयार थी, पककर अब नज़दीक पहुंच चुकी थी, जो खर्चा होना था वो हो चुका था, खाद दवाई डल चुकी थी, स्प्रे लगभग हो चुकी थी, जितना खर्चा करना था वो किसान कर चुका था। तो उसके बाद बाढ़ आई, बाढ़ में उसकी सारी फसल जो बर्बाद होगी। और उसके बाद जो एक मेन कारण ये भी था कि उसके बाद दोबारा फसल, अब जो है एक सीज़न की जो फसल है वो ख़राब हो चुकी थी, दोबारा फसल का उसमें नहीं हो सकती थी। अगर जल्दी आ जाए तो फिर कई बार क्या होता है कि किसान दोबारा उसमें बुआई कर लेता है, लेकिन वो एक सीज़न की जो फसल थी वो किसान की बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए उनको पूरा मुआवजा दिया जाए। अगली फसल के लिए जो बीज है, कणक के लिए, गेहूँ के लिए उनको बीज मुहैया करवाया जाए, खाद यूरिया DAP वो मुहैया करवाई जाए। क्योंकि पिछले समय में आपने देखा है कि किसानों को खाद की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रही है। सुबह उठ के 4-4 बजे आके लाइनों में लगना पड़ जाता है जी, किसान को खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता। और वो सारी जितने भी खाद बीज हैं वो उपलब्ध करवाए जाएं। हमारे सिरसा ज़िला में जितने भी ये इधर गांव हैं, चारवाड़ा, शक्कर मंदोरी, दड़बा, इन गाँवों में जो सेम नाले और इनसे जो नुकसान हुआ है, लगभग 200 एकड़ 300 एकड़ के करीब यहाँ फसल ख़राब हुई है, उस फसल का भी मुआवजा मिलना चाहिए। लगभग इस बार जितनी भी आप बरानी फसल जिसको कह देते हैं, उन फसलों में क्या हुआ है जी, उन फसलों में बरसात की वजह से लगभग ज़्यादातर वो ख़राब हो चुकी थी, और उनकी स्पेशल गिरदावरी करवा के उन सभी फसलों का मुआवजा दिया जाए और किसान का ताकि भरपाई हो सके उनसे। लोगों की फसलें बर्बाद हुई, बड़े बड़े नेता आए, केवल उन्होंने फोटो करवाई और फोटो अपलोड की सोशल मीडिया पर, परंतु उन्हें कोई राहत पैकेज अब तक नहीं मुहैया करवाया गया। उसी चीज़ के लिए हम वेट कर रहे थे, हम इसमें कोई राजनीति करने नहीं आए थे। हम वेट कर रहे थे कि ठीक है, सरकार की तरफ से अगर कोई ऐलान होता है, कोई वहाँ पर आता है, गिरदावरी स्पेशल होती है और लोगों को मुआवजा मिलता है, तो इस तरह का हम नहीं करते। लेकिन हुआ उसके उल्ट, जितने भी लोग आए वो सिर्फ आए, देख के चले गए, और सरकार ने 1 रुपया अभी तक किसी को जारी नहीं किया गया। इसलिए हमें मैदान में उतरना पड़ा, आम आदमी पार्टी को मांग रखनी पड़ी कि स्पेशल गिरदावरी की जाए, किसानों के जो नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई की जाए। केंद्रीय मंत्री आए थे और वो चारवाड़ा है, जो शक्कर मंदोरी गाँव, उन गाँव में पार्टी दे के गए और किसी प्रकार का कोई सामान नहीं देके गए। की जो पार्टी है वो देखे गए हैं
वो भी आधी से ज़्यादा छुट्टी हुई। केवल ये सेशन में मांग उठाना वो एक अलग बात है, लेकिन आप सत्ता में हो, आपके पास अपना पर्सनल फंड होता है, आप सीएम से बात करके किसी भी चीज़ का ऐलान करवा सकते हो। हमारे साथ ये चारवाला से भी हैं किसान साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जितनी जो बाल्टी दो देखे गए वो भी नहीं पहुंची, और बाल्टी का किसान क्या करेगा। सो बाल्टी से पानी तो निकलने रहा, अगर आपने कोई पंप दो किस तरह से वो पानी निकाला जा सके, जो ड्रेन है उनका प्रबंध इस तरह से किया जाए ताकि वहाँ हर बार फसल का नुकसान होता है वो फसल का नुकसान ना हो। और अब हमारी यही मांग है कि जितना उचित मुआवजा बनता है किसानों का वो उचित मुआवजा दिया जाए, अगली फसल के लिए उनको खाद बीज दिए जाएँ, वो उपलब्ध कराए जाएँ ताकि टाइम से किसान अपनी जो फसल की बुआई कर सके अगली की। और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द सीएम साहब गिरदावरी के आदेश जारी करें और अगले 15 दिन के अंदर अंदर किसानों के खाते में पैसा डल सके ताकि वो अगली फसल के लिए अपना जो प्रबंध कर सकें और अपने परिवार के गुजारे के लिए वो उनके पास पैसा आ सके। देखो जी, सबसे पहले तो किसान जथेबंदियां भी, सारे किसान लीडर भी और हम भी अपनी तरफ से हर प्लेटफॉर्म पे यही बात उठाते हैं कि ये जो फसल योजना इन्होंने चला रखी है उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे। क्योंकि अगर बीमा हम करवाते हैं तो हर किसान का अगर बीमा होता है, हर इंसान का अगर बीमा होता है तो हमें अगर किसी तरह कोई दिक्कत आती है तो हर इंसान को वो उसका बीमा मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है जी, अगर किसी किसान की फसल ख़राब हो जाती है तो उसमें कहते हैं जी इस पूरे एरिए का ये खराबा होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर एक किसान की 10 एकड़ फसल किसी वजह से ख़राब हो गई, उसने अपनी जो राशि है वो भी कटवा रखी है बीमे की, तो उसके बाद भी उसे मुआवजा नहीं मिलता। तो ये जो है ये तो सिर्फ एक कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, और ये जो फसल बीमा योजना इन्होंने चला रखी है उसका कोई किसान को तो फ़ायदा मिल ही नहीं रहा। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये सीधा होना चाहिए, सरकार की तरफ से होना चाहिए, ताकि ठीक है किसान से आप इसका रेवेन्यू लेना चाहते हो, थोड़ा बहुत पैसा लेना चाहते हो तो सरकार लेती है, लेकिन अगर 1 एकड़ की भी फसल का किसी किसान का नुकसान हो गया, वो फसल बाढ़ की वजह से होगी, किसी तरह से कोई उसमें गलत स्प्रे का कोई नुकसान हो गया, गलत बीज का हो गया, तो उसे मुआवजा उचित मिलना चाहिए। क्योंकि वो किसान तो बेचारा कहीं ना कहीं मारा गया ना जी, उसके पास तो पैसा नहीं आया, उसको तो पैसा चाहिए किसान को तो अपना घर चलाने के लिए, अपनी अगली फसल की बुआई के लिए। तो इसलिए ये जो फसल बीमा है ये सिर्फ कारपोरेट घरानों को और बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का एक तरीका, एक जरिया बनाया गया और किसान के कंधे पे रख के ये चलाया गया, और इसमें कुछ भी नहीं है जी। आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी जितने भी जिला हेडक्वार्टर हैं सभी को ये आदेश था, वो डीसी को ज्ञापन दे कि आने वाले जो 2 महीने पहले हरियाणा पंजाब में पूरी बाढ़ ने बहुत नुकसान किया है, उसी को आम आदमी पार्टी आज सारे जिलाध्यक्ष के साथ ज्ञापन देने जा रही है डीसी को भी आज जो उचित मुआवजा है वो किसानों को मिल सके। क्योंकि बीजेपी की सरकार पंजाब में नहीं और काफ़ी समय से वो शोर मचा रहे हैं, सरकार ये नहीं दे रही, ये नहीं दे रही। वहाँ तो गिरदावरी हो चुकी है, पैसा आ रहा है, परंतु हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहनी चाहूँगा, क्योंकि हम अकेला राज्य सरकार को ही कोसते रहते हैं। हमारे जो यहाँ के सांसद हैं महंजी कुमारी शैलजा है, उन्होंने हर जगह यात्रा की, हर जगह वो पहुँचे, पर उन्होंने भी रुपए के नाम पे किसी को एक तेल का ड्रम, 1 लीटर तेल तक नहीं दिया। आपके माध्यम से मैं उनको भी संदेश देना चाहूँगा, भी अकेली यात्रा तो हम भी करके आए हैं। आप सांसद हो, 5-5 करोड़ रुपया जो आपके हर साल आता है, आप भी कुछ ना कुछ किसानों की मदद करें। सर कुछ एरिया है जैसे थप्पड़ हो गया, सिरसा का भी कुछ एरिया है वो पानी से डूब रहा है, और आपका जो जोन है 5 नंबर जोन, वहाँ के लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है जी। वैसे तो डूबने के लिए अपना जोन भी डूबने के लिए भी है, उसमें से कम 5-7 गांव ऐसे हैं वहाँ पीने के लिए पानी तो नहीं जाता, डुबाने के लिए ज़रूर चला जाता है। जैसे बनी है, सैनपाल है, सैनपाल कोठे है, नथोर है, मुंबड़ खेड़ा, वहाँ पानी पहुँच तो जाता है डुबाने के लिए, पर पीने के लिए नहीं जाता। इसमें सारा जो कसूर है वो सरकारों का है, सरकारों की नीति नहीं है। आप बनवाला चले जाओ, बनवाला के पास जो बाखड़ा नहर आती है और वहाँ से जो फ्लडी नहर है, उनके बीच मात्र 1 किले का भी फ़र्क नहीं है, कुछ कदमों का फ़र्क है। सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है भी हम वहाँ से पानी उठाएं और उस नहर में डाल दें जो पानी आगे चला जाए। वही नहर आगे जाके आपको पता है फार्म हाउस में चली जाती है, उसका रास्ता उस तरफ कर दिया गया है, भी किसानों की तरफ ना जाए पानी। तो मैं तो ये चाहूँगा भी, ये नायब सिंह सैनी जी हर बार आते हैं सिरसा, हर महीने में 1 आधा चक्कर लगता रहता है और खुश रहते हैं बहुत। अच्छी कई उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, तो उनसे दरख्वास्त है भी, वो कम से कम 20 गांव ऐसे हैं जहां लगातार 4था साल है, इस बार भी नरमे की फसल नहीं हुई, 4 सालों से फसल नहीं हो रही। वो तो धन्य है हमारे किसान हैं जो बैठे हुए हैं, इतनी गरीबी में टाइम पास कर रहे हैं, कोई बाजरा बीज रहा है, कोई ग्वार बीज रहा है, उनसे टाइम पास हो रहा है। तो मैं ये सरकार से निवेदन करूँगा, यदि मान लो वो कुछ कदम मिटा दिए जाए तो 21 गाँव की ज़िंदगी सुधर सकती है। मैं कविता नागर
आज डीसी के थ्रू हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारे सिरसा जिले के लगभग हर हलके के कम से कम 10 से 15 हर हलके गांव खराब हुए हैं। यहाँ कम अपने पनिहारी साइड और पनिहारी के पास जितने भी 8-10 गांव लगते हैं वहाँ तो मैं लगातार जाती रही, मुआवना भी करके आई हूँ। वहाँ पे किसानों की सारी फसलें खराब हो चुकी हैं। और सरकार देखो, सबसे बड़ी बात ये देखो, दूसरे राज्यों में सरकार बनाने के लिए ये सरकारें पैसा बांट रही है, हवा के जैसा पैसा बांट रही है। आज सुबह सुबह टीवी में खबर आई है कि बिहार में 75 लाख महिलाओं को हर महीने नई सरकार के नाम पे 10,000 रुपये खाते में डालेगी। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं, जो मर रहा है, जो किसान मर रहा है, लोग मर रहे हैं, बाढ़ से लोगों के घर टूट चुके हैं, छत खत्म हो चुकी है, उनके लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और सरकार बनाने के लिए आगे से आगे ये पैसा बांट रहे हैं, पानी के जैसे पैसा बहा रहे हैं। जो हमारा हरियाणा है, जहाँ इनका तंत्र है, शासन है, वहाँ क्या इंसान मरता रहेगा। बस सरकार बना दी और लोगों को ना ही दोबारा देखना है और ना ही मुड़ के आना है। हमारे सीएम साहब आते हैं, 2-4 जुमले सुनाते हैं और चले जाते हैं। ना ही किसानों का सुधार है और ना ही बेचारे गरीब आदमी की कोई सुनवाई है। आज हम सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी बाढ़ पीड़ित जितने भी गांव है वहाँ पे सर्वे करवाए और लोगों को उचित मुआवजा दिलवाए, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार सके, बच्चों की शिक्षा को